इस वीडियो में आज आपको बताने जा रहे हैं कि हमारे मुआशरा में मौजूद खुसरे, जिनको मुखन्नस, हिजड़ा, तीसरी मखलूक और ख्वाजा सरा भी कहा जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जलील और नाजेबा अल्फाज उनके लिए कहे जाते हैं। बाज़ लोग इनको छक्का कहते हैं। ये सब अल्फाज गलत हैं, ख़ास तौर पर जब तहकीर से बुलाए जाएं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप इन लोगों की कभी भी बेइज्जती नहीं करेंगे और उनकी तहकीर नहीं करेंगे। उनके लिए सबसे मुनासिब अल्फाज ख्वाजा सरा है। ये लफ्ज़ उनको मुग़लों के दौर में दिया गया था और उनको मुग़लों के महल्लात में नाचने गाने और दिल बहलाने के लिए ख़ास ओहदा दिया जाता था। बल्कि ये शहज़ादियों को नाच गाना और ख़ास किस्म की अदाएँ भी सिखाते थे ताकि वो शादी के बाद अपने खावंद का दिल अच्छे तरीके से बहला सकें। जी बिल्कुल दोस्तों, पहले ज़माना में लोग खुसरों को बुलाकर अपनी बेटियों को कुछ ख़ास अदाएँ सिखाते थे ताकि वो मर्दों को लुभा सकें और अपने खावंद को खुश रख सकें। इसलिए इनको भी ख्वाजा सरा कहा जाता था। सरा का मतलब महल का एक ख़ास हिस्सा होता है और ख्वाजा का मतलब होता है अफसर, गोया महल का एक अफसर। ये सबसे ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ नाम है। जैसा कि आपको मालूम है कि इस तीसरी मखलूक यानी ख्वाजा सरा में कुदरती तौर पर बहुत ज़्यादा नखरा और अदाएँ होती हैं। अगरचे ये अदाएँ हद से ज़्यादा बड़ी हुई होती हैं जिसकी वजह से ऐब बन जाती हैं, मगर फिर भी अगर किसी लड़की को ये अदाएँ थोड़ी सी सिखा दी जाएँ तो वो मर्द को अच्छे तरीके से अपना बना कर रख सकती है। आज भी जहाँ कहीं तवाइफ़ों और जिस्म फरोशी के धंधे होते हैं वहाँ पर आपको ख्वाजा सरा और हिजड़े ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि ये उन औरतों की तरबियत करते हैं और उनको सिखाते हैं। बहर सूरत दोस्तों, बात ये चल रही थी कि ये मखलूक कैसे वजूद में आई है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिजड़े पैदा होना मर्दाना कमज़ोरी की वजह से होता है। कुछ लोग ये समझते हैं कि हिजड़े सिर्फ हिजड़ों से पैदा होते हैं। कुछ लोगों को ये गलत गुमान है कि अगर किसी के घर में हिजड़ा पैदा हो तो समझ लेना चाहिए कि मियाँ बीवी में से एक हिजड़ा था तो उसकी औलाद भी हिजड़ा पैदा हुई। हालांकि ये सब बातें बिल्कुल गलत हैं। जो तहकीकी और सही बात है वो ये है कि मर्द और औरत का जब मिलाप होता है तो अगर मर्द गालिब आ जाए तो उस हमल में लड़का पैदा होता है, अगर औरत गालिब आ जाए तो लड़की पैदा होती है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उन दोनों का नुत्फ़ा एक दूसरे पर गालिब नहीं आ सकता। मर्द का और औरत का नुत्फ़ा एक जैसी कुव्वत का हामिल होता है। ऐसा लाखों केस में एक मर्तबा होता है, यानी बहुत नायाब ऐसा होता है। तो इस सूरत हाल में बच्चा पर ना बाप का रंग चढ़ता है और ना ही माँ का, बल्कि ये दरमियाना बच्चा पैदा होता है। इसमें औरतों वाली जसामत भी होती है और मर्दाना आज़ा भी होते हैं। दोस्तों, इन हिजड़ों में भी दो किस्में होती हैं। जब ये पैदा होते हैं तो इनके अंदर मर्दाना और जनाना दोनों अलामतें मौजूद होती हैं, मगर जब ये बड़े होते हैं तो इनकी एक अलामत रुक जाती है। मसलन बाज़ औक़ात हिजड़ा पैदा होता है और उसकी छाती बढ़ना रुक जाती है। अब उसका जिस्म तकरीबन मर्द जैसा होता है और जनाना अलामात की अफजाइश नहीं होती। तो दोस्तों, ये मुखन्नस मर्द के हुक्म में होगा। इस्लाम के तमाम अहकामात में उस पर मर्दों वाला हुक्म जारी होगा। जब विरासत तकसीम होगी तो भी उसको मर्दों जैसा हिस्सा दिया जाएगा। जबकि ऐसा हिजड़ा जिसकी जनाना अलामात मुसलसल बढ़ती रहें और मर्दाना अज़ा बढ़ना रुक जाएं तो ये मुखन्नस औरत के हुक्म में होगा। इससे पर्दा करना भी लाजिम होगा और उसको वसीयत में से भी औरतों जैसा आधा हिस्सा दिया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि इन लोगों को पैदा होते ही घरों से निकाल दिया जाता है और उनकी तजलील की जाती है, उनको मनहूस समझा जाता है। ये बात सही तरह मालूम नहीं हो सकी कि इस मफरूज़ा को किसने आम किया था कि हिजड़े का पैदा होना माँ बाप के लिए नहूसत की अलामत है। ऐसा बच्चा पूरे घर में नहूसत का सबब बनता है, नाउज़ बिल्लाह। कुछ लोग इसलिए भी हिजड़ा पैदा होने पर घर से निकाल देते हैं कि उसकी वजह से हमारे दूसरे बच्चों में भी गलत आदात ना पड़ जाएं। दोस्तों, याद रखें, ये भी अल्लाह ताला की मखलूक हैं। इनके ऊपर भी रहम करना चाहिए और इनके साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। अगर इनमें कोई कमी बेशी है तो ये आम सी बात है। जैसे अंधे बच्चे पैदा होते हैं, लंगड़े हो जाते हैं या फिर हाथों से माजूर होते हैं, इसी तरह ये लोग भी एक किस्म की माजूरी लेकर पैदा होते हैं। इनको घर से निकालना और इनको दर बदर जलील करने वाले शख्स क़यामत के दिन जवाबदेह होगा। इसलिए दोस्तों, इन लोगों के हाल पर रहम करना चाहिए। यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि अगर किसी शख्स के अंदर ऐसा ऐब है जो कुदरती तौर पर उसके अंदर मौजूद है तो ऐसा शख्स मुआशरा में मजलूम की तरह होता है, क्योंकि उसकी दुआ फ़ौरन अर्श इलाही तक पहुँचती है। बिल्कुल इसी तरह जो हिजड़े और मुखन्नस यानी ख्वाजा सरा होते हैं, उनकी बद्दुआ से भी बचना चाहिए। इस मजलूम तबका की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। जो लोग इनकी तहकीर करते हैं और सरे राह इनका मजाक उड़ाते हैं, उनको अपने लतीफ़ों का निशाना बनाते हैं, उन लोगों को चाहिए कि अल्लाह ताला से डरें और उनको उनके हाल पर छोड़ दिया करें। दोस्तों, ख्वाजा सराओं में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी इस माजूरी को कमज़ोरी नहीं बनाते। वो दिन रात मेहनत करते हैं और आम इंसानों की तरह हिम्मत और हौसले से काम लेते हैं। यही वजह है कि सिंध के मज़ाफ़ाती इलाकों में ऐसे ख्वाजा सरा भी हैं जो बड़ी मुअज़्ज़ज़ ज़िंदगी गुजारते हैं। इनके अपने डेरे होते हैं जहाँ पर बाकी मुखन्नस और हिजड़े भी इकट्ठे हो जाते हैं।
इन लोगों ने वहाँ अपना एक अलग मुआशरा कायम कर रखा है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि ख्वाजा सरा की पहचान करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसके अंदर जनाना और मर्दाना दोनों अलामतें बराबर बराबर बढ़ती रहती हैं। अगरचा इस तरह बहुत कम होता है, 100 में से कोई एक केस ऐसा होता है जिसमें समझना मुश्किल हो जाए कि ये मर्द के हुक्म में है या औरत के हुक्म में है। ऐसे लोगों के बारे में शरीयत में इख्तलाफ है कि इन पर मर्दों वाला हुक्म जारी होगा या औरतों वाला। अलबत्ता इनकी शनाख्त के लिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ से एक कौल मंसूब है कि अगर ऐसे शख्स की पसलियाँ गिन ली जाएँ तो फ़ौरन पता चल जाएगा कि ये मर्द है या औरत है। अगर दाएं जानिब और बाएं जानिब पसलियाँ गिन ली जाएँ तो पता चल सकता है, क्योंकि मर्द की बाएं जानिब एक पसली कम होती है और औरत की दोनों जानिब पसलियाँ बराबर होती हैं। बहर सूरत दोस्तों, हम सब मुसलमान होने की हैसियत से इस बात को ज़रूर याद रखें कि ये लोग अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक हैं और हमारी तरह इंसान हैं। इनका भी दिल होता है, जज्बात होते हैं और एहसासात होते हैं। खाना पीना, रहन सहन और तहजीब व तमद्दुन सब कुछ इंसानों की तरह होते हैं, मगर फिर भी हम लोग उनके साथ जानवरों वाला सलूक करते हैं, उनको अपने मुआशरे का फ़र्द मानने से इनकार करते हैं। आइए मिलकर इस बुराई का खात्मा करें। इन लोगों के जितने भी नाम हैं, मुखन्नस, हिजड़ा, छक्का, दरमियाना या फिर ख्वाजा सरा, इनमें बेहतरीन नाम ख्वाजा सरा है, क्योंकि इससे इज़्ज़त मालूम होती है। मगर इससे भी बेहतर तरीका है कि अगर उसको मुखातिब करना हो तो उसका नाम पूछ लिया जाए और उसको नाम से ही पुकारा जाए। ख्वाजा सरा कहना भी एक तरह से तौहीन है, क्योंकि आपको कोई भी शख्स मर्द कहकर पुकारे या औरत कहकर पुकारे तो आपको गुस्सा आएगा। आप उसको कहेंगे कि मेरे नाम से बुलाओ। इस तरह इज़्ज़तदार तरीका यह है कि उनको नाम से बुलाया जाए और इसी तरह इज़्ज़त से बात की जाए, जिस तरह आम इंसानों से की जाती है।